कहानी की शुरुआत जेसन नाम के लड़के से होती है जो कि पढ़ाई में अच्छा नहीं था, जिस वजह से उसके पेरेंट्स काफी परेशान थे। जेसन अपना खर्चा निकालने के लिए फूकने का सामान बेचा करता था। फिर हम लीला नाम की नई टीचर को देखते हैं जो कि दिखने में काफी खूबसूरत एंड काइंड हार्टेड थी। उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से वह जल्दी ही सारे स्टूडेंट्स में घुल मिल जाती है। घर आके वो अपनी माँ से कहती है कि उसका स्कूल बहुत अच्छा है। इधर जेसन की माँ को चिंता थी कि जेसन भी कहीं उनके बड़े बेटे की तरह बिगड़ न जाए। क्लास के बाद वो लीला को उसके असाइनमेंट में हेल्प करने को कह रहा था, जो सुन के वो सभी स्टूडेंट से उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर एक एस्से लिखने को कहती है। जेसन उससे कहता है कि वो लोग तो उसे अच्छे से जानते भी नहीं, फिर कैसे उसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता सकते हैं। जिस पर लीला उसे कहती है कि ठीक है, मुझे जानने के लिए तुम्हें जो पूछना है तुम मुझसे पूछ सकते हो। ये सुनकर जेसन जल्दी से निकल जाता है। लीला को शेरिन बताती है कि तुम जेसन पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर लीला को तो ऐसा नहीं लगता, उसे तो जेसन एक अच्छा लड़का लग रहा था। अगले दिन जब जेसन अपना एसे पढ़ रहा था, लीला समझ गई थी कि जेसन पढ़ाई में अच्छा है, उसे बस थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। लीला फिर डिसाइड करती है कि वो रोज क्लास खत्म होने के बाद जेसन को आधा घंटा ट्यूशन देगी। उसके घर आने पे हमें पता चलता है कि उसने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लिया। फिर हम एंड्रियो को देखते हैं जो लीला को उसके साथ नाइट की पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करता है। लीला को लग रहा था कि जेसन अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहा, जिस पर वो उसे बताता है कि उसके घर की हालत ठीक नहीं। उसके माँ बाप को हमेशा लगता है कि कहीं वो उनके बड़े बेटे की तरह ही न बन जाए, इसीलिए वो किसी चीज पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाता। रात को लीला एंड्रियो के साथ पार्टी में आती है। उसी पार्टी में जेसन भी आया था। लीला के साथ एंड्रियो को देखकर उसे काफी जलन होती है। लीला बहुत टल्ली हो गई थी, इसीलिए जल्दी से वहाँ से अपने घर आने लगती है। ये देखकर एंड्रियो को अच्छा नहीं लगता। वो तो ये सोच के आया था कि आज तो वो लीला के साथ घपाघप कर लेगा। अगले दिन लीला जेसन को क्लास के बजाय कहीं और जाता देखकर उससे गुस्सा हो गई थी, क्योंकि जेसन ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो पढ़ाई पे अच्छे से कंसंट्रेट करेगा। जो देखकर जेसन उससे सॉरी करने लगा था, साथ ही वो बहुत रोमांटिक वे में उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर लीला जल्दी से उसका हाथ हटा देती है, बिकॉज उसे भी जेसन को लेकर कुछ फील होने लगा था। जब वो अपनी माँ से बात कर रही थी, डोरबेल बजती है। वहाँ और कोई नहीं, जेसन ही था जो किसी से पिट के आया था। उसकी ऐसी हालत देखकर लीला जल्दी से उसकी पट्टी करती है। लीला के पूछने पर वो उससे गुस्सा होकर जाने लगा था। लीला से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए खुद ही अपनी कार लेकर उसे घर छोड़ने के लिए निकल जाती है। जेसन उसे एक जगह कार रोकने को कहकर लीला को भी अपने साथ बाहर लाता है, जहाँ वो उसके काफी करीब आ गया था। लीला किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। कार में वो उसे बोल रही थी कि उन दोनों का रिश्ता टीचर और स्टूडेंट का है और उन्हें अपनी मर्यादा नहीं पार करनी चाहिए। ये सुनकर जेसन कार से उतरकर अपने घर आ गया था। क्लास में लीला जेसन को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। इधर जेसन की माँ को उसका टेस्ट पेपर मिलता है जिसमें उसका ग्रेड अच्छा आया था। ये देखकर वो अपने बेटे से पूछने लगी थी। जेसन भी उसके मोबाइल में लीला की ही फोटो देख रहा था और बताता है कि उनकी न्यू टीचर काफी अच्छी है, इसीलिए उसका पढ़ाई में अब मन लगने लगा है। लीला फिर से एंड्रियो के साथ बाहर आती है। वो जानती थी कि एंड्रियो उसे पसंद करता है, मगर उसने कभी उसे बताया नहीं। जेसन भी उसी बार में आया था। लीला जब वॉशरूम जाती है, जेसन भी उसके पीछे आकर उसे किस करना शुरू कर देता है। लीला उसे अपने आप से दूर कर देती है। जेसन को ऐसा करने से मना करके एंड्रियो के पास आके कहती है उसे कुछ इमरजेंसी आ गई है, इसीलिए उसे जाना होगा, कहकर अपने घर आ गई थी। जेसन भी लीला के घर आ गया था। लीला से जेसन को देखकर कंट्रोल नहीं होता, वो भी उसे किस करना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे के साथ घपाघप कर लेते हैं। स्कूल में लीला जेसन को बताती है कि उन दोनों के बीच जो कल रात हुआ वो फिर से नहीं होना चाहिए। ये सुनकर मुस्कुराते हुए वो उसे एक लॉकेट पहनाता है, जो देखकर वो काफी खुश थी। घर आके वो अपनी माँ को जेसन के बारे में बताने लगी थी, मगर वो उन्हें ये नहीं बताती कि वो उसका स्टूडेंट है। अगले दिन वो दोनों कहीं जाने के लिए निकल जाते हैं। लीला जेसन को अपने बारे में बताने लगी थी कि वो पहले से ही मैरिड थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसे बहुत मारा करता था, इसीलिए उसने उससे डाइवोर्स ले लिया। ये सुनकर वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा और उन दोनों की फोटोज लेने लगता है। घर में जेसन की माँ उसके मोबाइल में उनकी पिक्चर्स देख लेती है। उसे लग रहा था कि वो कोई स्टूडेंट है, लेकिन पेरेंट्स मीटिंग में वो लीला को देखकर समझ गई थी कि जेसन के साथ उस दिन जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि यही थी। ये देखकर वो उस पे काफी चिल्लाती है और उसे अपने बेटे से दूर रहने को कहकर वहाँ से चली जाती है। प्रिंसिपल के पूछने पर लीला किसी तरह बात घुमाते हुए कहती है कि वो तो बस अपने बेटे के ग्रेड्स
पूछने आई थी। जेसन भी घर आके अपने माँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि वो लीला से प्यार करता है और अगर वो अपने बेटे से थोड़ा सा भी प्यार करती है फिर तो उनके बीच आने की कोशिश ना करे। इधर लीला भी अपनी माँ को जेसन के बारे में बता देती है, जो सुनकर उसकी माँ गुस्से में उसे डांटते हुए बताती है अगर किसी को उन दोनों के बारे में पता चल गया फिर तो उसे जेल हो जाएगी। तभी जेसन लीला के घर आ जाता है, जिसे देखकर वो उसे वहाँ आने से मना करके उसे अपने घर से निकाल देती है। थोड़ी ही देर बाद डोर के नीचे से एक लेटर आता है जिसमें जेसन ने लिखा था कि वो उससे बहुत प्यार करता है और दुनिया वाले उनके बारे में जो सोचते हैं उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो अपनी पूरी जिंदगी लीला के साथ बितानी है। ये देखकर लीला उसे अंदर ले लेती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को रोमांटिक वे में हक कर लेते हैं। फिर जेसन लीला के साथ कहीं दूर भागने का डिसाइड करने लगा था। स्कूल में जब वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे दूर से एंड्रियो उन्हें देख रहा था, जो देखकर उसे गुस्सा आ गया था कि कैसे एक स्टूडेंट उसकी महबूबा को उसकी ही नाक के नीचे से ले गया। इसीलिए लीला के साथ जबरदस्ती घपाघप कर लेता है। जेसन के पूछने पर लीला भी उसे सारी बातें सच सच बता देती है, जो सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है। स्कूल में एंड्रियो के दिखते ही उसने उसे पीटना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से पुलिस जेसन को पकड़ के अपने साथ ले जाती है। उसकी माँ किसी तरह अपने बेटे को छुड़ा लेती है, मगर लीला को जेसन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। जेसन की माँ भी उसे अपने बेटे से दूर रहने को कहती है और लीला भी जो सब हो रहा था उसका जिम्मेदार खुद को ही मान रही थी। वो एंड्रियो को कॉल करके एक जगह बुलाकर जेसन का केस वापस लेने को कहते हुए बोलती है अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो भी पुलिस को बता देगी कि उसने उस दिन कैसे उसके साथ जबरदस्ती की थी। ना चाहते हुए भी एंड्रियो को अपना केस वापस लेना पड़ता है। फिर लीला बिना बताए जेसन को छोड़ के दूसरे शहर चली जाती है, जिस वजह से वो काफी टूट गया था और इसी के साथ इनका प्यार अधूरा रह जाता है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।